स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों को थंबनेल मैंने वही एज इट इज स्क्रीनशॉट लगाया है और आप लोगों को थंबनेल पढ़ के ही पता लग गया होगा कि आज मैं किस चीज के लिए मैं बात करने आया। 70th BPSC, 69 BPSC और जो बच्चे TRE जो टीचर एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो BPSC के चेयरमैन दैट इज अतुल प्रसाद जी ने उन्होंने एक जो है अनाउंसमेंट करी है। अगर उनका एक ट्वीट आया है तो दैट मीन्स ये चीज होगी। अगर उनका ये ट्वीट आया है तो दैट मीन्स ये चीज होगी, क्योंकि उनके ट्वीट जितने भी आए हैं और वो सारे के सारे जो हैं इंप्लीमेंट हुए हैं। तो दैट मीन्स अगर आप 70th BPSC की तैयारी कर रहे हैं, 70वें BPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने सीधा बोल दिया कि 70वें BPSC की अगर हम सोच रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं ना तो मतलब होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर ये सोच रहे हैं तो मतलब होगा। 70वें BPSC का जो PT होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम, वो हर साल अब 30 सितंबर को लिया जाएगा। 30 सितंबर को हर साल जो है ये एग्जाम लिया जाएगा और इन्होंने ये डेट डिसाइड कर ली है। बहुत कम एग्जाम होते हैं इंडिया में जो आप लोगों के डेट डिसाइड करके आपका 30 सितंबर, ये हर साल 30 सितंबर को देखने को मिलेगा। और साथ के साथ जो है जो मेंस का एग्जाम होगा, और हर जनवरी जो यानी कि सितंबर के बाद 4 महीने बाद जो जनवरी आती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड देन जनवरी के पहले वीक में ही आपका मेंस का एग्जाम जो है हम इंप्लीमेंट करवाएंगे और ये होगा। ये इन्होंने बोला है, अतुल प्रसाद जी ने ये बोला है। और जो 69th अभी BPSC हुआ था उसका भी मेंस इन्होंने 3 से 7 जनवरी को घोषित कर दिया है। तो दैट मींस ये ऊपर में जो ऊपर इन्होंने एक बात बोली है उसकी आधी बात के ऊपर तो आ गई। तो दैट मींस कि जो 70वां BPSC होने वाला है वो आपका 30 सितंबर को ही देखने को आपको मिलेगा। ठीक है। और जो बच्चे टीचर एग्जाम की तैयारी, अच्छा ये 2024 में होगा और 70वां जो होगा वो 30 सितंबर को ही देखने को मिलेगा। और TRE का जो एग्जाम होगा वो लास्ट वीक ऑफ अगस्त में हर साल देखने को आपको मिलेगा, जो टीचर एग्जाम होता है यहाँ का। अब सीन यहां पे ये है कि अगर ये डेट इन्होंने अनाउंस करी है तो दैट मींस इसका कोई ना कोई महत्व, कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होगा। अब क्या होता है कि जब आप BPSC की तैयारी करते हैं, ठीक है, जब आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को इस साल 69 BPSC में जब मैंने YouTube पे भी करवाया था, हमारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, 69 BPSC में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर आप सोच के चल रहे हैं कि हाँ हमें उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि हाँ वन वर्ड मोर देन वन ऑफ द अबव, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आ सकते। इन्होंने पहले बोल दिया था कि अब हम 5 की जगह 4 ऑप्शन डालेंगे। अतुल प्रसाद जी ने बोल दिया था 5 की जगह के ऊपर अब हम 4 ऑप्शन डाला करेंगे। और 4 ऑप्शन में मैं समझ गया था कि ऑप्शन क्या आने वाले हैं, बिल्कुल 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2, इधर नीदर नॉर, 1 नॉर, इस तरीके से ऑप्शन आने वाले हैं आपको। और वही हुआ एग्जाम में। और इसी तरीके से ही मैंने 69 BPSC के बहुत सारी जो चीजें हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर भी आप लोगों को करवाई थी। और जब हमने इसका पेपर डिस्कशन किया था, 69 BPSC का पेपर डिस्कशन भी हमने किया था, तो आप लोगों को पता लगा होगा, उसमें भी मैंने तुम्हें बताया था, देखो ये हमने पढ़ा था, इस तरीके के क्वेश्चन हमने पढ़े थे, इस लेवल का हमने पढ़ा था। तो दैट मींस अगर आप उस लेवल का पढ़ रहे हैं, उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई ये कर लो, अभी भी टाइम है। 70वां BPSC अगर सितंबर में हो रहा है, 30 सितंबर को हो रहा है, आज आपका 2 दिसंबर है, सिर्फ और सिर्फ 9 महीने रह गए हैं, 9 महीने। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है यार, प्रीलिम्स की हम तैयारी कर लेंगे, प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हम 30 सितंबर के साथ साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन यार एक तो सोचो कि जो मेंस का एग्जाम है इन्होंने बोल दिया कि हम जो है फर्स्ट वीक ऑफ जैन के अंतर्गत ही लिया करेंगे, जाने के यहां पे भी आपको इन्होंने 90 दिन के आसपास का समय दिया है, 90 दिन के आसपास का समय। तो इसीलिए आपकी तैयारी करनी बहुत जरूरी है।
और यहां पे अगर आप सोच के बैठे हो कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा देन मेंस की तैयारी करूंगा, देन आप अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। और मैं तो ये कहता हूं हमेशा कि मेंस के साथ साथ आपको प्रीलिम्स के लिए फोकस करना पड़ेगा। अब एक्चुअली क्या होता है कि दोनों चीजें डिफरेंस कैसे आती हैं। जब आप मेंस आप पढ़ते हैं, मेंस में आपकी जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी होती है। अब देखो जी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से हम 30 सितंबर को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, वो भी वीडियो बनाऊंगा। आंसर राइटिंग जो है आपकी अगर इस तरीके से होती है, डेली आंसर राइटिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें आप काफी सारे फैक्ट्स तो रिवाइज करते ही होंगे। और ये फैक्ट्स है क्या, एक्चुअली ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स हैं आपके, ये प्रीलिम्स के लिए आपके पास फैक्ट्स तैयार हो रहे हैं। तो दैट मींस जब आप आंसर राइटिंग में काफी सारे फैक्ट्स को रिवाइज करते होगे तो ऑलरेडी आप मेंस की तैयारी करते करते प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो इसीलिए मेंस का पढ़ना बहुत जरूरी है साथ साथ ही, ताकि प्रीलिम्स की तैयारी हो जाए हमारी साथ साथ। अब होता क्या है कि देखो यार, प्रीलिम्स की तैयारी ये तो श्योर है कि एग्जाम से 4 महीने पहले ही तैयारी अच्छे तरीके से होती है, लेकिन वो 4 महीने तैयारी उसकी अच्छे से होती है जिसने ऑलरेडी जो है मेंस आंसर राइटिंग साथ साथ कर रखी होगी, ये सारी चीजों के साथ साथ। तो मेंस आंसर राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच के बैठे हो कि प्रीलिम्स का एग्जाम निकाल लेंगे, 70वां बीपीएससी का प्रीलिम्स निकाल लेंगे, या 69 बीपीएससी निकाल लिया, प्रीलिम्स निकाल लिया और मेंस के लिए बैठ रहे हैं, तो आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी हुई, तो दैट मींस आपको पता लगेगा जो 69 बीपीएससी वाले बच्चे हैं उनको मेंस में बैठ के पता लगेगा कि हाँ यार, ये पेपर इतने कम टाइम में कंप्लीट नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि उस तरीके की सोच ही नहीं डेवलप करी हमने। और जो बच्चों ने तैयारी नहीं करी थी, ठीक है, और जो बच्चे 70th बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम प्रीलिम्स की तैयारी कर लेंगे और मेंस की तैयारी हम बाद में करेंगे, 90 दिनों में कोई तैयारी नहीं होती। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आज भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मेंस आंसर राइटिंग आपको बहुत ध्यान से करनी होगी। मेंस आंसर राइटिंग आप करेंगे तो जाके आपके प्रीलिम्स की तैयारी साथ साथ चलती चली जाएगी। और एग्जाम से 4 महीने पहले आप जो है बिल्कुल फोकस करके बिल्कुल फोकस करके जो है प्रीलिम्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन बात यहां पे ये है कि मेंस की साथ साथ तैयारी करनी पड़ेगी और प्रीलिम्स अपने आप होता चला जाएगा। एग्जाम से 4 महीने पहले जो है आपको प्रीलिम्स के ऊपर पूरा फोकस कर जाना है, ठीक है। तो इसी चीज के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि मेंस साथ साथ लेके चलो। अगर आप सोच के चल रहे हो कि प्रीलिम्स कर लेंगे मेंस बाद में कर लेंगे, नहीं होगा। मेंस साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, प्री साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और इसी चीज के लिए जो है हमारी टीम ने, स्टडी आईक्यू ने आप लोगों के लिए बिहार पीसीएस का जो बैच है वो लॉन्च किया है। ये 70th बीपीएससी बैच है हमारा, और ये आपका सुबह 8 बजे से स्टार्ट होने वाला है 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर को ये बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जब आप इसमें एडमिशन लेंगे तो आप इसमें एक कोड यूज करना, दैट इज VIP लाइव, ठीक है। VIP लाइव कूपन कोड आप यूज कर देना तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं कि क्या फीचर्स है इस कोर्स के अंतर्गत। आपको स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट डाउनलोड करना है। जैसे आप स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट डाउनलोड करेंगे तो यहां पे आपको दिखने को मिलेगा स्टेट पीसीएस लाइव करके, ठीक है। स्टेट पीसीएस लाइव करके इसको क्लिक करना, और यहां पे आपको सेकंड नंबर के ऊपर बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स प्लस मेंस का लाइव फाउंडेशन बैच 10 ये नजर आ रहा होगा। यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पे जैसे क्लिक करेंगे ये 18,000 के आसपास प्राइस दिखा रहा है आपको। यहां पे बाय नाउ करना, पहले तो मैं बाय नाउ वाले ऑप्शन बताता हूं फिर इसके फीचर्स बताऊंगा। तो यहां पे बाय नाउ करेंगे तो ऐड कोड करेंगे, तो ऐड कोड में ना यहां पे यूज कूपन कोड में तो आपको डाल देना है VIP लाइव, ठीक है। जैसे VIP लाइव आपने किया, अप्लाई किया, तो 4,000 रुपए का डिस्काउंट आपको और हो जाएगा और आपको ये प्राइस मिलेगा सिर्फ 14,000 में। यानी कि 14,000 में आप प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की आप तैयारी कर लेंगे आपके बीपीएससी की। गॉट इट? अब देखिए जी, इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें तुम्हें प्रोवाइड करेंगे और क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। यहां पे आप भी देख सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो यहां पे कहां गया, यहां पे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप लोगों को यहां पे मिलेगी PDF, यस, व्यू PDF करके, ठीक है। जैसे आप व्यू PDF करेंगे तो यहां पे आप देखिए जी, ये इनिशिएटिव है स्टडी आईक्यू का, ठीक है।
इसमें देखिए जी आपको 1000 आवर प्लस लाइव लेक्चर्स देखने को आपको मिलेंगे। कहने का मतलब प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों बाइलिंगुअली आपको क्रक्स मिलेगा, नोट्स मिलेंगे। कहने का मतलब जिस तरीके से मैं तुम्हें बोल रहा हूं, जिस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, टीचर ऐसे ही बात करेगा। जब आपको नोट्स मिलेंगे वो इंग्लिश में भी मिलेंगे, वो हिंदी में भी मिलेंगे। तो जो बच्चा इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो इंग्लिश पढ़ लेगा, हिंदी पढ़ना चाहता है तो हिंदी पढ़ लेगा डाउनलोड करके। ठीक है, दोनों नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। यहां पे 1-to-1 मेंटोरशिप देखने को आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, ठीक है। 1-to-1 मेंटोरशिप का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रिपरेशन करना है ऐसे। ये मेंटोरशिप में गाइडेंस होती है, एक हमारे जो आपका मेंटोर होगा। देखो क्या होता है, जब आप प्रिपरेशन करते हैं ना, वो टीचर जो है, जो आपकी क्लास ले रहा है, वो आपके पास 3 घंटे 4 घंटे खड़ा है। हाँ, आप उसको मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, तो भी वो जवाब दे देगा। लेकिन अगेन फिर वही चीज आ जाती है कि टीचर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, मतलब वो आपको उतना टाइम नहीं दे पाता क्लास के बाहर जाके। क्लास में आप उसके जहान भर के क्वेश्चन पूछो, जितने मर्जी पूछने हैं। मैं बिल्कुल फ्रैंक हूं, मैं बिल्कुल सही चीजें बताता हूं आपको, ये आपको भी पता है, ठीक है, कि नहीं बता पाता। कई बार टीचर बाहर क्लास के बाहर जाके चीजें नहीं बता पाता हमें, ठीक है। वो रीजन ऐसा नहीं होता कि वो बताना नहीं चाहता, वो रीजन ऐसा होता है कि खुद की ही इतनी कमिटमेंट्स होती हैं कि हाँ काम करने की। उसके बाद अगर उस बैच के अंदर लेट सपोज आपने टीचर से क्वेश्चन पूछे, आपको सब समझ आ गया, डिस्कशन हुई, वो सब चीजें क्लियर होगी। नाउ द थिंग इज कि अब आपको एक अलग से चीज चाहिए, ठीक है। वो अलग से चीज क्या चाहिए? मेंटोर। ये मेंटोर ये है 24/7 आपके पास होगा। दैट मींस आप सुबह पढ़ रहे हो, शाम को पढ़ रहे हो, दिन को पढ़ रहे हो, रात को पढ़ रहे हो, दोपहर को पढ़ रहे हो, कुछ भी डाउट आता है, चाहे वो प्रीलिम्स के रिलेटेड है, चाहे वो मेंस के रिलेटेड है, चाहे आपने कोई छुट्टी ले ली, बीमार पड़ गए, तो आपने उस दिन काम नहीं किया, उस दिन पढ़ाई नहीं करी, तो अगले दिन को यूटिलाइज कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाया जाए, कि टाइम टेबल मैं कैसे फॉलो करूं, प्रीलिम्स का मेरा टेस्ट आ रहा है तो मुझे कैसे फोकस करना है, मेंस का मेरा टेस्ट आ रहा है तो मुझे कैसे फोकस करना है। ये सारी चीजें जो हैं ये आपको मेंटोर आपको गाइड करता रहेगा। और आप लोगों को नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। ये हैंड रिटन नोट्स जो हैं आप लोगों को हेल्प करेंगे आपकी प्रेपरेशन में, आपके फैक्चुअल डेटा को क्लियर करने में, और आपके प्रीलिम्स की प्रेपरेशन करने में आपको मदद करेंगे, ठीक है। और यहां पे बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया जाएगा। बिहार जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बिहार की नदियां, बिहार के खनिज, बिहार के ये नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ये वो जो भी आपको पता है कि बिहार के रिलेटेड है सारी, ठीक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ ये बिहार स्पेसिफिक आपको यहां पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको करवाई जाएंगी, और डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस में विद आपको कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का मतलब यहां पे क्या है कि आपको बताया जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये लिखना था, इस क्वेश्चन में ऐसा लिखना था। अगेन मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं कि अगर टीचर से वो बात कम्युनिकेट होगी, टीचर ने आपको बता दिया, फिर भी आपको कहीं आगे जाके डाउट हुआ, क्लास खत्म होने के बाद जाके घर में डाउट हुआ, जब बाद में डाउट हुआ, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बाद डाउट हुआ, तो आप जो है उस मेंटोर से पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये बात थी, सर ने इस तरीके से बताया था, जब मुझे बता दीजिए किस तरीके से और करना है। वो मेंटोर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और यहां पे वीकली जो है करंट अफेयर सेशंस होंगे आपके, जो वीकली करंट अफेयर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। मॉड्यूल वाइज टेस्ट होंगे यहाँ पे। मॉड्यूल वाइज का मतलब क्या है, जैसे पॉलिटी के लेट सपोज पॉलिटी को इन्होंने 5 चैप्टर में खत्म करना है, 5 मॉड्यूल्स में खत्म करना है, मान के चलते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स का मतलब क्या है, वो एक मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि इतना वाला जो है ये 10 टॉपिक है, 5 टॉपिक है, हमने 5-7 दिन में खत्म करने हैं। तो वो खत्म करके उसी का आपको मॉड्यूल का आपका प्रीलिम्स का भी टेस्ट होगा, मेंस का भी टेस्ट होगा, मतलब उसी चीज से आपके प्रीलिम्स से क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, और मेंस के भी, मतलब आपका एक प्रॉपर तरीके से आपका टेस्ट देखने को आपको मिलेगा। और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड लेक्चर, कहने का मतलब यह है बाई चांस किसी दिन आप बीमार पड़ गए, बाहर जाना पड़ गया, इमरजेंसी में जाना पड़ गया कहीं पे भी, तो उस लेक्चर का जो रिकॉर्डेड लेक्चर है आपको वो आपको मिलेगा, और अनलिमिटेड टाइम आप वॉच कर सकते हो। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 2 साल है। 2 साल मतलब ये कोर्स आप 2 साल तक पूरा देख सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद आपको 12 टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जो प्रीलिम्स के लिए आपको फोकस करेंगे। स्टैटिस्टिक्स आपका एक पार्ट है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। पीवाईक्यू डिस्कशंस यहां पे की जाएंगी, जो पुराने क्वेश्चंस हैं, पुराने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और प्लस टारगेट पीसीएस प्रीलिम्स का प्रोग्राम होगा यहां पे, जो आपके मेंटोर जो हैं, आपके सारे मेंटोर जो हैं आपको हेल्प करवाएंगे। क्लियर? तो इसी तरीके से जो है आपको तैयारी कराई जाएगी, यहां पे प्रीलिम्स प्लस मेंस की आपको तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। ये सारे फैकल्टीज हैं हमारे
जो आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है। और ये आपके जो है ग्रुप मेंटोर्स हैं, ये भी कभी कभी बीच बीच में क्लास में आया करेंगे। जब ये क्लास में आएंगे तो आपको ये हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आपकी प्रेपरेशन करी जाए। ये पूरा का पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है कि 5 दिसंबर से जब क्लास स्टार्ट होगी तो कैसे कैसे क्लासेस आपकी लगेंगी और किस तरीके से। देखो आप ये मत समझ के चलो कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस हो गया तो दैट मींस खत्म कहानी, नहीं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में बहुत सारी चीजें हैं जो प्रीलिम्स और मेंस के साथ संबंधित है। ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी यहाँ पे। इंटरनेशनल रिलेशन, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारा शेड्यूल आपको गिवन है। सी सेट, इंटरनेशनल रिलेशंस, यहाँ पे बिहार के टॉपिक्स आपके, ऐसे हिंदी, स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम, ये सारी चीजें आपको लोगों को करवाई जाएंगी। यहाँ पे करंट अफेयर के आपके सेशंस होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आप देख सकते हैं। और प्लस मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इस कोर्स को बाय करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट के ऊपर आप जैसे बाय करेंगे तो आपको बाय करके आपको ये कोड लगाना है, दैट इज VIP लाइव, ठीक है। जैसे ये कोड लगाएंगे VIP लाइव कूपन कोड लगाएंगे तो आपको जो है मेजर डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ये कोड लगाना और अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। 5 तारीख है, 5 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट है और पूरा 9 महीने का एक टाइम टेबल है, शेड्यूल है। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए। मैं बस यही कहूंगा आप लोगों को, पढ़ लीजिए, ठीक है। आपको हेल्प करने वाली हैं ये सारी चीजें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें और आपको ये चीज हेल्प करेगी। ये दैट इज आपका बैच, ठीक है। प्रीलिम्स प्लस मेंस की तैयारी कर लो। 70th BPSC आने वाला है, ठीक है। 30 सितंबर को उन्होंने डेट अनाउंस कर दिया, मतलब होगा, ठीक है। और आपका मेंस जो है 3-4 महीने में हो जाया करेगा। ये अब से इनका वादा है और ये करेंगे और 100% करेंगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है। अतुल प्रसाद जी ऐसे ट्वीट नहीं करते। अतुल प्रसाद जी ने जब भी ट्वीट किया है, किसी भी एग्जाम के लिए ट्वीट किया है, तो दैट मींस वो चीज इंप्लीमेंट होती है। ये चीज मैंने देखी है, ठीक है। और होगी मतलब होगी चीजें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए आप अपनी। और ये जो हमारे ये अतुल प्रसाद जी जिन्होंने बात बोली है, बिहार के BPSC के चेयरमैन, तो इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली होगी। अगर आप लोग वेट करेंगे कि हाँ शायद कल को डेट आगे चली जाएगी, परसों डेट ऐसे आगे चली जाएगी, नहीं जाने वाली, अब से नहीं जाने वाली। तो भाई पढ़ लो, तैयारी कर लो और अच्छे से बढ़ जाओ आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। पढ़ाई कीजिए अच्छे तरीके से और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।